कुकू बेटा, अब मौसम बदल रहा है। आपने नदी से ठंडा पानी नहीं पीना, बल्कि झरने से जाकर ताज़ा पानी पीना है। मम्मा, ठंडा पानी पीने से क्या होता है? बेटा, गला खराब हो सकता है, जो बुखार होने का सबब बनता है। और याद रखना, कोई ज्यादा खट्टी चीज भी ना खाना। गर्मी का मौसम गुजर गया है और बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने खाने पीने की चीजों में भी बदलाव लाना होता है। मम्मा ठीक है, मैं आपकी बातें याद रखूंगा। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू देखता है कि जग्गू कौवा लीमू के पेड़ पर बैठा लीमू खा रहा था। कुकू वहाँ जाता है। कुकू, कुकू, लीमू खाओगे? तुम्हें देखकर ही मेरा मुंह खट्टा हो रहा है। जग्गू, बस कर जाओ, ये मत खाओ। मम्मा ने बताया है कि मौसम बदल गया है। इस मौसम में लीमू और लीमू का पानी नुकसानदेह हो सकता है। मैं तो खाऊंगा। तुम जाओ, तुम ना खाओ। जग्गू कौवा कुकू की बात नहीं मानता और तोड़ तोड़ कर लीमू खाता रहता है। आंखें बंद हो रही थी जग्गू की, लेकिन वो फिर भी लीमू खाता रहता है। और फिर लीमू खाने के बाद जग्गू कौवा नदी पर जाकर ठंडे पानी में नहाने लगता है। जग्गू, जग्गू, रुक जाओ। नदी के ठंडे पानी में मत नहाओ। अगर नहाना ही है तो झरने पर चले जाओ। झरने का पानी गर्म है। मैं तो नहाऊंगा, तुम भी आ जाओ। बहुत मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। जब बुखार होगा तो फिर पता चलेगा। तुम हमेशा गलत काम ही करते हो। कुकू अपने घर चला जाता है, लेकिन जग्गू कौवा शाम तक नदी में नहाता रहता है। शाम के बाद गोरी कव्वी जग्गू की मम्मा नदी की तरफ आती है। जग्गू, जग्गू, बस कर जाओ, घर आ जाओ। ये कोई मौसम है नहाने का? ठंड लग जाएगी तुम्हें। मम्मा, मुझे ठंड की कोई परवाह नहीं है। बाहर आओ, वरना मैं एक लगाऊंगी। जग्गू नदी से बाहर आ जाता है और जग्गू की मम्मा उसे घर ले जाती है। आधी रात को जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है और हाय हाय करने लगता है। उसकी नाक बहने लगती है और छींकें आने लगती हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोरी जब अपने बेटे को हाथ लगाती है तो उसे तेज बुखार था। जग्गू, तुम्हें तो तेज बुखार है। अब इतनी रात को क्या करूं मैं? मम्मा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ये मौसम नहीं है नदी के ठंडे पानी में नहाने का। आधी रात को गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। गोरी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन होगा? चिड़िया, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू बुखार से जल रहा है, खांसी और गले में दर्द है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुकू ने सब बताया है। जग्गू ने लीमू खाया है, जिससे उसका गला खराब हो गया है और ठंडे पानी में देर तक नहाने से थककर बुखार हुआ है उसे। चिड़िया, मेरे घर में दवा भी नहीं है, अब क्या दूं उसे मैं? वो तो रोए जा रहा है। उसे गर्म पानी में शहद मिलाकर देने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास शहद नहीं है। चिड़िया, शहद कहाँ से मिलेगा? रुको, मैं अपनी लालटेन लेकर आती हूँ। हमें शहद बूढ़ी फाख्ता के घर से मिलेगा। रानो चिड़िया अपनी लालटेन उठा लाती है। गोरी कव्वी और रानो चिड़िया रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल से उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के घर तक पहुँच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोल देती है। माँ जी, ये गोरी कव्वी है। इसके बेटे का गला खराब है और खांसी भी, साथ में बुखार भी है। बेटी, उसे शहद दो। माँ जी, हम शहद ही लेने आई हैं आपके पास। रुको बेटी, मैं अभी आपको शहद ला कर देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर चली जाती है और शहद की बोतल लाकर गोरी कव्वी को दे देती है। इसे थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर देना, आपके बेटे को राहत मिलेगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और गोरी कव्वी वापस चली जाती हैं। चिड़िया भी गोरी कव्वी के साथ उसके घर जाती है। गोरी, आग जलाओ और पानी गर्म करो। चिड़िया, तब तक तुम जग्गू के पास ही बैठो। फिर गोरी कव्वी आग जलाती है, पानी गर्म करती है और चिड़िया गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर जग्गू को पिलाती है। मम्मा, मेरे पास रहना, कहीं जाना मत। मैं पास ही हूँ बेटा, आपकी आंटी रानो भी आपके पास ही है। चिड़िया सुबह तक जग्गू और गोरी के पास रहती है। जग्गू सोया हुआ था और चिड़िया भी बैठी बैठी ही सो गई थी। चिड़िया बहन, अब आप जाइए और घर जाकर सो जाइए। सारी रात जागती रही हैं आप। अब जग्गू ठीक है, मैं दोपहर को दोबारा आऊंगी। चिड़िया, दाना लेने ना जाना, आज का दाना मैं दे दूंगी आपको। चिड़िया अपने घर चली। मम्मा,
मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा, शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो, जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है, शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी कव्वी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम